नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि यही मौका है कि आप अपनी किस्मत को अपनी कलम से लिख सकते हो। देखो, ज़िंदगी में आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जॉब नहीं लगेगी तो भी आपको अपनी जीविकोपार्जन तो करना होगा। तब आप प्राइवेट जॉब करोगे, वहाँ मेहनत करोगे, तो अभी आपके पास मौका है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। जो दोस्त, जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी ताना देते थे कुछ नहीं कर पाओगे, उनको भी कर कर दिखाना है, इसलिए मेहनत तो करनी होगी। देखो, हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने उत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण वंश थे उन सब के बारे में पढ़ लिया था। हर्यक वंश, नंद वंश, नाग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इसी के बाद कुछ छोटे छोटे वंश भी आए, जैसे गुप्त वंश आया, वर्धन वंश आ गया आपका। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का उदय हो गया। ये सारी चीज़ें इसी क्लास में हम पढ़ चुके थे। इसी के बाद हमने देखा था कि जैसे क्या हुआ कि आपके चालुक वंश का उदय हुआ। चालुक वंश ने देखा जैसे वाकाटक वंश के शासक कमजोर हुए, तो वाकाटक वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया चालुक वंश के जयसिंह ने। इन्होंने अपना एक नया वंश स्थापित कर लिया, चालुक वंश। अब चालुक वंश भी अलग अलग शाखाओं में टूटेगा। ये रहते कहाँ थे? मुख्य रूप से कर्नाटका के क्षेत्र में थे। तो सबसे पहले जयसिंह ने क्या कर लिया, कल्याणी वाले क्षेत्र में अधिकार करके एक वंश स्थापित कर लिया। वंश था चालुक वंश। चालुक वंश 3 शाखाओं में होगा। पहला वातापी के चालुक होंगे, कल्याणी के चालुक होंगे और वेंगी के चालुक होंगे। अब ये चालुक वंश की स्थापना तो कर दिया जयसिंह ने। चालुक वंश का एक बहुत ही योग्य शासक था आपका चालुक वंश का बहुत ही योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बाद अलग अलग शासक आए, विक्रमादित्य आए, इन सब शासकों ने किया। लेकिन धीरे धीरे अब चालुक क्या हो गए, कमजोर हो गए। जैसे ही चालुक कमजोर हुए, इसका फायदा किसने उठा लिया? दंती दुर्ग ने। और दंत दुर्ग ने चालुक्यों की कमजोर स्थिति का फायदा उठा के एक नया वंश स्थापित कर दिया, राष्ट्रकूट वंश। चालुक जो पहले सामंत थे अब क्या हो गए थे, राजा हो गए थे। अब वो पुनः राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के बाद सामंती जीवन जीने लगे। अब काफी लंबे टाइम तक चालुक्यों ने क्या किया, सामंती जीवन जीता। अब देखा कि अब राष्ट्रकूट वंश क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि भाई राष्ट्रकूट वंश कमजोर हो रहा है, तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय की हत्या कर दिया तैलक द्वितीय ने। तैलक द्वितीय क्या था, एक चालुक्य था जो कि क्या कर रहा था, सामंती जीवन जी रहा था। भाई तैलक द्वितीय को पता था कि यार हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज तो एक टाइम पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, राजा के रूप में जीवन जीने लगे थे, हम कल्याणी के चालुक्य कहला रहे थे। लेकिन भाई राष्ट्रकूट वंश के दंत दुर्ग ने इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा के एक नया वंश स्थापित कर दिया था, राष्ट्रकूट वंश। और चालुक्यों को क्या कर लिया, अपना सामंत बना लिया। तैलक द्वितीय कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट वंश से बदला लेना चाह रहा था। तो जैसे देखा कब राष्ट्रकूट वंश में कमजोर शासक आया, उस कमजोर शासक की स्थिति का फायदा किसने उठा लिया, उस स्थिति का फायदा उठाया तालुक्य द्वितीय ने। तैलक द्वितीय ने एक नया वंश स्थापित कर दिया, होता चालुक वंश। अब ये क्षेत्र कहाँ पे थे, वंश पश्चिमी क्षेत्र में था, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कल्याणी के चालुक। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इससे पहले कि अगर क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक थोड़े से फैक्चुअल होते, तो अगर पहले की चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी तो समझ में नहीं आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक के बारे में। कल्याणी के चालुक ने अपना क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी क्षेत्र में किया था, इसीलिए इन्हें हम पश्चिमी चालुक के नाम से भी जानते हैं। कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना क्या थी, तैलक द्वितीय। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मान्यखेत को। और राष्ट्रकूट वंश के ही शासक की हत्या करके कर्क द्वितीय की हत्या कर दिया था तैलक द्वितीय ने। तो जो उनकी राजधानी थी उसी राजधानी को तैलक द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया। तो कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना किसने किया था, कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना किया था तैलक द्वितीय ने, राजधानी बनाया था मान्यखेत को। इसके बाद इस वंश का अगला शासक बनता है सोमेश्वर। सोमेश्वर ने राजधानी का स्थानांतरण कर लिया, उसने राजधानी को मान्यखेत से क्या बना दिया, कल्याणी। अब इनकी मुख्य राजधानी कहाँ पे हो गई थी, कल्याणी में। इसीलिए इतिहास में कल्याणी के चालुक वंश के नाम से जाने जाने लगे। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था वातापी, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वातापी। वातापी के चालुक वंश की स्थापना किसने कर दिया था, जयसिंह ने।
अगले चालुक्य वंश की स्थापना किसने कर दिया? अगले चालुक्य वंश की स्थापना कर दिया तालब द्वितीय ने। तालब द्वितीय ने प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया? मानखेत को, क्योंकि तालब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया था। फिर इस वंश में का अगला शासक आया सोमेश्वर। सोमेश्वर ने अपनी राजधानी मानखेत के स्थानांतरित करके कहाँ पे कर दिया? कल्याणी में कर दिया। इसी के लिए ये इतिहास में वंश कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से उदय हुआ। अब देखो, आप देख रहे हो दोनों क्षेत्र कहाँ पे? दक्षिण भारत में क्षेत्र है। कल्याणी का चालुक्य उदय भी कहाँ पे हुए थे? दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र वगैरह में था। और जब हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा था तो हमने कहा था दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण वंश थे, चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। तो दोनों वंश आपस में क्या हो रहा है? एक साथ समानांतर चल रहे हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं चोलों का शासन चल रहा है, कहीं ना कहीं चेर चल रहा है, कहीं पांड्य चल रहा है। और इधर दक्षिण भारत में एक और वंश था। कौन सा वंश था आपका? कल्याणी के चालुक्य। अब सोमेश्वर प्रथम ने क्या कर लिया? चोलों पर विजय नहीं हासिल। सोमेश्वर प्रथम बहुत ही अच्छा योग शासक था। इसने बहुत सारे राजाओं को युद्ध में पराजित किया, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन ये चोलों का सामना नहीं कर पाया था, चोलों से विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। ये और चोल शासक राजेंद्र चोल से हार गया था। अब जब ये राजेंद्र चोल से हार गया था तो सोमेश्वर प्रथम ने क्या कर लिया था? तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। देखो, सबसे समझने की बात क्या है? पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा चालुक्य पढ़ रहे? कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य में एक बहुत ही प्रतापी शासक था सोमेश्वर। सोमेश्वर ने बहुत सारे राजाओं से युद्ध जीता, उनके क्षेत्र को जीता, लेकिन सोमेश्वर प्रथम चोलों से नहीं जीत पाया। चोल शासक राजेंद्र चोल से पराजित हो जाता है। जब पराजित होता है तो जब अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि यार मैंने इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, उनके क्षेत्र को जीत लिया, चोल शासक से नहीं जीत पाया, तो इतनी बेइज्जती होती है कि ये डूबकर आत्महत्या कर लेता है। तो कौन से शासक था जिसने आत्महत्या कर लिया था? सोमेश्वर प्रथम, जो कि किसका था? वो आपका चालुक्य वंश का शासक था। अब अगला शासक कौन बनता है? विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश के, विक्रमादित्य छठवें इस वंश के शासक बनते हैं। अब विक्रमादित्य चतुर्थ ने क्या किया? चोलों के प्रभाव को रोक दिया। विक्रमादित्य के राज कवि थे विल्हण। विल्हण ने किताब लिखी थी विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किताब आपसे पूछता है, इसी के साथ साथ मिताक्षरा के लेखक भी पूछता है। ये दोनों क्या रहते थे? इसके दरबार में रहते थे। विक्रमांक चरित पुस्तक की रचना किसने किया था? विल्हण ने किया था। विल्हण किसके दरबार में रहते थे? विल्हण रहते थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विक्रमादित्य 6 का संबंध किससे? विक्रमादित्य संबंध का है कल्याणी के चालुक्य वंश से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसी के साथ साथ विज्ञानेश्वर भी इनके दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर ने कौन सी किताब लिखी? मिताक्षरा, जिसका संबंध किससे? हिंदू कानून से, नियम कानूनी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे देखो, पहली बात आपने पढ़ा था सोमेश्वर। देखो, चीज़ें नहीं समझ में आए 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, टेलीग्राम में इसकी PDF मिलेगी, वहाँ से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, बस समझने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक वंश हुआ था। कौन सा वंश था? वाकाटक वंश। अब देखो, वाकाटक वंश जैसे कमजोर हुआ तो वाकाटक वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया एक व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन था? जयसिंह। जयसिंह जो पहले वाकाटक वंश का सामंत था, उसने कहा आज से मैं अपना एक नया वंश स्थापित कर रहा हूँ। उस वंश का नाम क्या हो गया? चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश का प्रारंभिक क्षेत्र कहाँ पे था? कर्नाटका का वातापी। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? वातापी के चालुक्य। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया भाई? चालुक्य वंश भी कमजोर होने लगा। इसका फायदा उठा लिया एक व्यक्ति था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने क्या कर दिया? चालुक्य वंश के क्षेत्र को जीत लिया और एक नया वंश स्थापित कर लिया। कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट वंश के जो अगले शासक थे वो किसके बन गए? चालुक्य वंश के अगले शासक क्या बन गए? राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। अब राष्ट्रकूटों का वंश चलता रहा। अब चालुक्य क्या हुआ? पुनः सामंती जीवन जीतने लगे। लेकिन चालुक्यों में एक राजा बना तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय कहता था मुझे हर हाल में राष्ट्रकूटों से बदला लेना है, क्योंकि मेरे पूर्वज क्या थे? पहले बढ़िया अच्छी तरीके से राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे थे। मेरे पूर्वजों के क्षेत्र को जीता किसने था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो अब मुझे पुनः क्या करना है? अपनी सत्ता स्थापित करनी है। तो तैलप द्वितीय ने क्या कर लिया? अब फिर से राष्ट्रकूट, अंतिम राष्ट्रकूट शासक था कर्क द्वितीय की हत्या करके उस क्षेत्र को जीत लिया। तो अगला फिर से चालुक्य वंश का उदय होता है। अब चालुक्य वंश का उदय कहाँ पे होता है? अब चालुक्य वंश का उदय होता है आपके कल्याणी के क्षेत्र में।
तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, जयसिंह ने। फिर इसी वंश के एक शासक बनते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर योग्य शासक था, लेकिन चोलों के प्रभाव से पराजित हो जाता है, तो उसने आत्महत्या कर लिया था। इसी के बाद इस वंश का अगला शासक बनता है विक्रमादित्य सिक्स। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में 2 कवि रहते थे। उनसे क्वेश्चन पूछता है। पहले कवि कौन रहते थे, विल्हड़। विल्हड़ ने एक किताब लिखी थी विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किताब किसने लिखी, विल्हड़ ने। कई बार एग्जाम में सिर्फ किताब का नाम पूछ लेता है, कई बार पूछ लेते हैं कवि किसके दरबार में रहते थे। इसी के साथ साथ एक और रहते थे व्यक्ति, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने एक किताब लिखी थी मिताक्षरा। मिताक्षरा का संबंध किससे, हिंदू कानून से। तो मिताक्षरा किताब के लेखक विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य चरित के लेखक विल्हड़। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर रहते थे आपके विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में, जो कि आपके कल्याणी के चालुक्य वंश का एक प्रमुख शासक हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इस वंश का राजचिन्ह क्या था, वाहरा। सुअर इस वंश का राजचिन्ह था। अंतिम शासक कौन था, सोमेश्वर चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। अगली क्लास में हम वेंगी के चालुक्य से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर जो छोटे छोटे वंश है, उत्पल वंश, पंगाल का बाल वंश है, सेन वंश है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम शाकंभरी चौहान वंश को पढ़ के दिल्ली सल्तनत की तरफ मूव कर जाएंगे। पढ़िए, मेहनत करिए, अपना माँ बाप का सपना पूरा करिए।